नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज का जो हमारा विषय है वो है मधुमेह। उससे पहले बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मधुमेह एक बहुत प्रचलित रोग का नाम है जिससे कि आज हमारे देश की आबादी का एक अहम हिस्सा इस रोग से प्रभावित है। मधुमेह होने के कई कारण हैं, जैसे तनावपूर्ण जिंदगी, खान पान की गड़बड़ी और आनुवंशिकता। इस बीमारी से बच्चे, बूढ़े, जवान कोई भी अछूते नहीं है। हर किसी में ये बीमारी पाया जाने लगा है, खास करके आज के दौर में। दोस्तों, ये मधुमेह होता क्या है? हमारे शरीर में पैनक्रियाज नाम की एक ग्रंथि होती है जिसका कार्य होता है कि इंसुलिन का स्राव करना। ये इंसुलिन जो हम खाते हैं खाना, उससे उसे हमारा शरीर पचाकर ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करता है और इंसुलिन ग्लूकोज के साथ मिलकर हमारे सेल्स के पास जाता है और सेल्स उसे ऑब्जर्व करता है, जिससे हमारे शरीर का कार्य, जैसे कि ऊर्जा, तो ग्लूकोज द्वारा ही हमें ऊर्जा मिलती है जिससे कि हम कोई भी कार्य करते हैं। तो ये जो इंसुलिन है हमारे शरीर में, ये तनावपूर्ण जीवन, आनुवंशिकता और गलत खान पान की वजह से हमारी पैनक्रियाज जो है इंसुलिन का स्राव करना कम कर देती है, जिसके कारण हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम मधुमेह कहते हैं। हमारे शरीर में एक क्षमता तक ही ग्लूकोज मान्य है। यदि क्षमता से अधिक हो जाती है तो हमारे आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाने लगती है। इसीलिए इसे नियंत्रण में करना बहुत आवश्यक है। मधुमेह एक प्रकार का ऐसा रोग है जिसके लिए इंसान हर प्रकार का नुस्खा, महंगी से महंगी दवाई का इस्तेमाल करना आरंभ कर देता है, परंतु उसका कोई लाभ नहीं होता है। हम आज आपको उसी तमाम समस्याओं का समाधान लेकर आए हैं। दोस्तों, यदि संयमित जीवन और नियमित योगाभ्यास का सहारा लिया जाए तो आप मधुमेह पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। मधुमेह के लिए जो आज हम योगासनों का समूह लेकर आए हैं वो बहुत ही लाभप्रद हैं। और वैसे तो बहुत सारे योगाभ्यास हैं जिनसे कि मधुमेह में लाभ होता है, परंतु आज जो हम लाए हैं वो चुनिंदे योगाभ्यास है। जैसा कि हम आपको हर एक वीडियो में बताते आए हैं कि किसी भी योगासन को करने से पहले आपको कुछ सावधानियों को बरतना जरूरी होता है, जैसे आपका पेट खाली होना, साफ सुथरा वातावरण होना। नहीं, अगर आप बाहर नहीं कर सकते तो आप रूम के अंदर भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी गंभीर समस्या से पीड़ित हैं, जैसे अल्सर, अपेंडिक्स, हार्निया, स्लिप डिस्क, हृदय रोग इत्यादि, या ऑपरेशन कराया हो आपने, तो पहले आप उस पर नियंत्रण प्राप्त करें। नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आप डॉक्टर से सलाह लें और उनके द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन करें। जैसे कि जिन्हें स्लिप डिस्क की समस्या है वो आगे झुकने वाले अभ्यास को ना करें। तो अब हम इसको करके दिखाएंगे। आपसे निवेदन करता हूं कि आप पहले ध्यान से पूरे वीडियो को देखें, फिर अभ्यास करें। योग जितना फायदेमंद है उतना ही ज्यादा नुकसानदायक भी है यदि आप दिशा निर्देशों को पालन नहीं करेंगे। तो करने के लिए हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला अभ्यास है हलासन। हलासन यानी कि हल की आकृति बनाना। उसके लिए हमें कुछ सावधानियां हैं, जैसे कि अगर आपको सर्वाइकल की समस्या है तो इस अभ्यास को ना करें। बाकी आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से कमर के पास रखें, दोनों पैर को मिलाएं, लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए सिर के पीछे अपनी क्षमता का ध्यान रखें, जितना आप पीछे ले जा सकते हैं। यदि जमीन में स्पर्श करा सकते हैं पंजे की उंगलियों को तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, इस अभ्यास को शुरुआत में आप 5 बार कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे इसकी संख्या को आप बढ़ा सकते हैं। इस अभ्यास करने के समय आप कुछ समय होल्ड कर सकते हैं, जैसे 10 सेकेंड या 20 सेकेंड। इसको करने के बाद आप धीरे धीरे फिर वापस श्वास भरते हुए रिटर्न आ जाएंगे। अब लंबी गहरी सांस लेंगे और शरीर की
गतिविधियों को शांत करने का प्रयास करेंगे और अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। अगला अभ्यास है हमारा नौकासन। उसके लिए लंबी गहरी श्वास भरें। इस प्रकार से दोनों हाथ को ऊपर ले जाएं और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आ जाएं। नौका की आकृति बनाना। दोस्तों इस अभ्यास को भी आप 5 बार कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में चूंकि इसमें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए शुरुआत में आप इसे 3 बार 20-20 सेकेंड कर सकते हैं। बीच में आप 10 सेकेंड का होल्ड रख सकते हैं, यानी 10 सेकेंड आप श्वासों को गति को सामान्य करने में लगाएंगे और फिर 20-20 सेकेंड तक आप 3 बार करेंगे। इसके बाद अगला अभ्यास है हमारा बैठ के किए जाने वाले आसनों में पश्चिमोत्तानासन। उसके लिए हम उठकर बैठ जाएंगे इस प्रकार से दंडासन में। यहाँ से लंबी गहरी श्वास भरेंगे और दोनों हाथों को उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे आ जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखें, आप जितना आगे आ सकते हो उतना ही आगे आने का प्रयास करें, जबरदस्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अभ्यास को भी आप शुरुआत में 5 बार करें, फिर वापस श्वास भरते हुए इस प्रकार से आ जाएं। ध्यान रहे कि अगर आपको स्लिप डिस्क की समस्या है तो इस अभ्यास को ना करें, अपनी क्षमता का पूरा ध्यान रखें। अगला अभ्यास है हमारा अर्धमत्स्येंद्रासन। उसके लिए इस प्रकार से सबसे पहले दाहिने पैर को फोल्ड करके बाएं थाई के नीचे ले आएं, बाएं पैर को फोल्ड करके दाहिने पैर के घुटने के पास ले आएं और इस प्रकार से लंबी गहरी श्वास भरते हुए ये आकृति को आप ध्यान से देख लीजिए और इस प्रकार से आप करें। इस प्रकार से ये हो गया बाएं तरफ से। अब जैसे आप गए थे उसी प्रकार से सबसे पहले दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं सांस भरते हुए, फिर बाएं हाथ को सामान्य करें और फिर आप दाहिने पैर को सीधा करें और फिर बाएं पैर को सीधा करें, वापस दंडासन में आ जाएं। पुनः दूसरी तरफ करने के लिए सबसे पहले बाएं पाँव को फोल्ड करें, दाहिने थाई के नीचे ले जाएं और दाहिने पैर को फोल्ड करके बाएं घुटने के पास ले आएं और दाहिने हाथ को इस प्रकार से उठाते हुए अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप अपनी क्षमता का पूरा ध्यान रखेंगे, किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। यदि आपको स्लिप डिस्क की समस्या है तो आप इस अभ्यास को सावधानी से करें। इसमें यदि आपको ये अभ्यास करने में दिक्कत है तो आप वक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। पुनः वापस आ जाएं। इस अभ्यास को भी आप 5 बार दाहिने और 5 बार बाएं की आवृत्ति से आरंभ कर सकते हैं। होल्ड करने का समय अपनी क्षमता के अनुसार आप होल्ड करें, 5 से 10 सेकेंड या 10 से अधिक आप अपनी क्षमता को मद्देनजर रखते हुए कर सकते हैं। इसके बाद आप 1-2 लंबी गहरी श्वास लेंगे और अपनी श्वासों की गति को सामान्य करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखें कि आप हर एक अभ्यास के बाद इस प्रकार से आप बैठ के कर रहे हैं तो इस प्रकार से आप 1-2 लंबी गहरी श्वास लेकर अपने श्वासों की गति को सामान्य करेंगे और यदि आप लेट के कर रहे हैं तो शवासन या फिर मकरासन में आप श्वासों को सामान्य कर सकते हैं। अब यहाँ से हम वज्रासन में बैठ जाएंगे और अब हम करेंगे वज्रासन समूह का सबसे पहला आसन है हमारा मंडूकासन। मंडूकासन के लिए दोनों हाथों को सबसे पहले उठाएं और अंगूठा अंदर रखे हुए इस प्रकार से मुट्ठी बंद करें और दोनों नाभि के दोनों तरफ रखें और इस प्रकार से श्वास छोड़ते हुए आगे आ जाएं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि सिर को नीचे की तरफ झुकाने का प्रयास ना करें, इससे मेरुदंड बैंड हो जाता है और नाभि पे जो एक नाभि के नीचे जो हमारा पैनक्रियाज है उस पर असर कम हो पाता है। इसीलिए इस अभ्यास को भी शुरुआत में आप 5 बार और आगे आने के बाद करीब 20 सेकेंड तक आप होल्ड कर सकते हैं। शुरुआत में आप इसे 5 की आवृत्ति से करें, जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ते जाती है वैसे वैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखें कि अभी मैं जो गर्दन नीचे ज़मीन से ना लगाएं, नहीं तो मेरुदंड झुकने से असर कम हो जाता है। ये हो जाने के बाद वापस से हम अगले अभ्यास में चलेंगे। उससे पहले ध्यान दीजिए कि अगर आपको पेट में किसी अन्य प्रकार की समस्या है तो उसको नज़रअंदाज ना करें। अगला अभ्यास के लिए आप सबसे पहले इस प्रकार से बैठ जाइए और 1-2 लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वासों की गति को सामान्य हो जाने दीजिए। इसके बाद हम करेंगे पेट के बल किए जाने वाले अभ्यास जो कि काउंटर पोज भी है। तो उसके लिए सबसे पहले पेट की बल लेट जाएं, दोनों पैर को फोल्ड करें, दोनों हाथों से एंकल ज्वाइंट को पकड़ें और लंबी गहरी श्वास भरते हुए नाभि के ऊपर आ जाएं। इस अभ्यास का नाम है धनुरासन। दोस्तों हमने जो अभी अभ्यास किया था उसका एक काउंटर पोज, क्योंकि हम केवल आगे झुकने वाले अभ्यास किए थे, अभी ये हमारा उल्टा काउंटर पोज। आप इसमें
15 से 20 सेकेंड होल्ड करें और इसको भी आप शुरुआत में 5 बार की आवृत्ति से कर सकते हैं। आपको करने से ये महसूस हो गया होगा कि नाभि के ऊपर यानी नाभि के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रभाव पड़ने के कारण ये पेनक्रियाज को मसाज मिलता है और जिससे कि हमारा पेनक्रियाज एक्टिव हो जाता है। ये करने के बाद 5 बार हो जाने के बाद फिर से आप मकर आसन में कुछ समय अपने श्वासों की गति को सामान्य करने का प्रयास करेंगे। और अब हम चलेंगे प्राणायाम की ओर। दोस्तों, ये थे मधुमेह के लिए लाभप्रद योगासन यानी कि बेनिफिशियरी आसन। अब हम करेंगे प्राणायाम। दोस्तों, मधुमेह के नियंत्रण के लिए कपालभाति प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है और वो इसलिए फायदेमंद है क्योंकि हम पेट से धक्का देते हैं कपालभाति करने में। कपालभाति के बारे में अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल में वीडियो उपलब्ध है, वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप देख लेंगे। ठीक है, तो वैसे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं करने का तरीका। सबसे पहले इस प्रकार बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में, आंखों को बंद कर लें, लंबी गहरी श्वास भरें और इस प्रकार से छक छक की आवाज करते हुए श्वास को बाहर फेंकना आरंभ करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि चेहरा बिल्कुल सामान्य होगा, चेहरे में किसी प्रकार का तनाव नहीं होगा, केवल पेट से धक्का देना है। शुरुआत में आपको 1 मिनट में 40 बार की आवृत्ति से करना है और 3 से 5 बार करें। इसके बाद जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाती है सांस लेने की, आप इसको बढ़ा सकते हैं। इसकी आवृत्ति आप 40 से 60 सेकेंड में, शुरुआत में 40 से बढ़ाते बढ़ाते आप इसको 90 तक ले जा सकते हैं और 3 से 5 मिनट के अलावा बढ़ाकर आप 10 मिनट 15 मिनट भी कर सकते हैं। जितना करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा, लेकिन अपनी क्षमताओं को ध्यान रखते हुए। अब यहाँ पे ध्यान में ये रखना है, कपालभाति अगर किन्हीं को मिर्गी का दौरा या उच्च रक्तचाप है तो वो ना करें। दोस्तों, इसके अलावा अग्निसार क्रिया भी मधुमेह के लिए अति लाभदायक है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। अग्निसार क्रिया मैं इसलिए आपको अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी मैंने खाना खा रखा है, तो अभी मैं नहीं करूंगा उसको, तो वो खाली पेट करना अनिवार्य है। उसको आप ध्यान से देखें और फिर करें, वो भी बहुत लाभदायक है। तो यहाँ पे हम दोस्तों, अब एक बात और ध्यान में दीजिएगा कि कोई भी योगाभ्यास करने से पहले आप जो योगाभ्यास प्रारंभ करने की जो प्रक्रिया है, यानी सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम और फिर योगासन, तो इसको जरूर फॉलो करें और पूरी सजगता के साथ करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मधुमेह में इन योगाभ्यासों के द्वारा बहुत ही लाभ मिलेगा। और यहाँ पे आज का हमारा ये विषय समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।